दोस्तों, मैं हूं हामिद नवीद। आप देख रहे हैं हामिद नवीद मलिक। यहाँ मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए एक्टर एडवाइजर सीरीज, और एक्टर एडवाइजर सीरीज की आज नई एपिसोड है। सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत, क्योंकि ये एपिसोड की बहुत डिले हो गई। कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं आप लोगों के लिए एक्टर एडवाइजर सीरीज की एपिसोड बना सकूं। अब आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नई एक्सरसाइज पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उंगली को इधर उधर करने के बजाय सही जगह पर जहां करनी चाहिए उंगली वहां करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन देती रहेंगी। उसके अलावा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। हम आगे बढ़ते हैं एक्टर एडवाइजर सीरीज। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिंग की रियलिटी और एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग एंड रियलिटी। एक एक्टर का बिहेवियर क्या होता है, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा होता है, उसका जहन किस लेवल का होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस लेवल की होती है। आज इस बारे में हम बात करेंगे, और एक नए एक्टर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा शायद, जब आप सेट पर परफॉर्म करने गए होंगे या नहीं गए, या मैं कभी गया हूं तो मैंने किसी नए ऐसे एक्टर को देखा है जो एक्टिंग करने आया है, तो उसके जहन में शुरुआत में जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। स्क्रिप्ट की लाइंस उनके जहन में चल रही होती हैं। जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे से पता चलता है कि उनके सामने स्क्रीन पे उन्होंने अपनी आंखों के आगे स्क्रिप्ट की एक इमेज रखी हुई है, और उस इमेज पे लाइन जो लिखी हुई है उनकी, उसको वो पढ़कर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मूव्स जो होती हैं उन्हें जहन में रखना होता है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। कैलकुलेशन जो होती है, परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन होती है, उसको उनके माइंड में चल रहा होता है, जबकि वो एक स्मूथ तरीके से नहीं निकल रही होती, एक एक्टर की स्मूथ तरीके से निकल रही होती है। अच्छा, रियलिटी में हम जब बात करते हैं किसी से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरे आईब्रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरे स्माइल आ रही है, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। तो ये एक नेचुरल बात करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा जहन हमारा साथ देता है, और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब हम परफॉर्म करने जाते हैं, एक्टिंग करने जाते हैं, तो हमने वो सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से करना होता है कि हाँ, मैं इस जुमले पे ये हाथ ऐसे करूंगा, मैं इस जुमले पे मूव ऐसे करूंगा, मैं इस जुमले पे ये एक्सप्रेशन दूंगा, मैं ये रिएक्शन दूंगा, मैं इस तरह करके देखूंगा, मैं यूं स्माइल दूंगा। तो ये चीजें हमने पहले से कैलकुलेट की हुई होती हैं। तो ये नए एक्टर को बड़ा मसला होता है, उनके जहन में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, तो उस चीजों को वो परफॉर्मेंस में नजर आती हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देती हैं। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। इनको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हैं। आप उनको उस एक्सरसाइज को बार बार दोहराएंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके दिमाग और बॉडी का जो सिंक होना है वो एक साथ होता चला जाएगा। जिस तरह आपका नेचुरल होता है वो आपका एक्टिंग में होता चला जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले कोई लाइन ले लें। लाइन क्या, आप आपके लिए आसान करते हैं। आपने अपना इंट्रो देना है कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। सबसे पहले तो आप खुद खड़े हो जाए शीशे के आगे, तो आप नॉर्मली बगैर स्क्रिप्ट के बोलें। आप बोलेंगे जी, मेरा नाम हामिद नवीद है और मैं एक एक्टर हूँ, मैंने एक्टिंग सीखी हुई है, मैंने अभी तक टीवी, थिएटर पर और फिल्म में परफॉर्मेंस दे चुका हूँ, ये चीज़ें ये कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने जहन के हिसाब से बता रहा था। अब यही सेम एज इट इज चीज़ें आपने दोबारा बोलनी है, और उसी एक्सप्रेशंस में रहते हुए, उसी मूव्स में रहते हुए, आपने कौन से जुमले पे कौन सा हाथ उठाया, कहाँ किया, कहाँ नहीं किया, ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हामिद नवीद है और मैं एक एक्टर हूँ। अभी तक थिएटर, टीवी और फिल्म में परफॉर्म कर चुका हूँ। डिफरेंट जगहों से मैंने एक्टिंग सीखी है, और मेरी हॉबी में शामिल है मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना और डांस करना भी। देखा, ये सारी चीजें आपकी। अब मैं इसी को एज इट इज दोबारा करूंगा तो वही मेरी बॉडी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हामिद नवीद है और मैं एक एक्टर हूँ। आप भी इसी तरह इन चीजों को दोहराते रहेंगे, बार बार दोहराएंगे, याद करेंगे कि कौन से जुमले पे आपने क्या मूव दी, कैसे दी।
तो जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको हमेशा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्टिंग के लिए। आप सिर्फ लाइंस पढ़ेंगे और आपके जहन में, आपका जहन इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आपके जहन में फौरन मेमोरी बैठ जाएगी और आप जब परफॉर्म करने जाएंगे तो फौरन से वही चीजें, वही मूव ऑटोमेटिकली आपकी निकल रही होंगी जो आपने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सोचा होगा, यार मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं ये ऐसे कैलकुलेट करूंगा। तो माइंड और बॉडी की कैलकुलेशन, आपकी डायलॉग डिलीवरी की कैलकुलेशन, फेस एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन सिंक हो जाएगी, तो सेम हो जाएगी। तो आप जब परफॉर्म करेंगे तो वो लगेगा नहीं कि आपको स्क्रिप्ट लाइन जहन में चल रही है तो आपको मसला होगा। एक और बड़ा मसला होता है ऐसा करने से ये होता है, नए एक्टर को जब वो ये परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो उसके जहन में, उसने जहन को डिवाइड कर दिया होता है। एक पार्ट में उसने रख दिया होता है लाइंस को, एक पार्ट में उसने रख दिया होता है मूव्स को, एक पार्ट में रख दिया होता है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, जब ये तीन चीजें डिफरेंट जगहों पे पड़ी होंगी तो वो तीनों जगहों पे आपका ध्यान गया होता है। माइंड एक तरफ फोकस नहीं होता, इन तीनों जगहों पे फोकस होता है। तो उसकी वजह से आपकी लाइंस खराब होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, आपके चेहरे पे नजर आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपने इस तरह की चीजों को याद किया होगा, ये प्रैक्टिस की होगी, इस तरह की एक्सरसाइजेस की होंगी, तो वो इजीली आप सब कुछ कर देंगे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आप इंट्रो के अलावा करना चाहते हैं तो आप जो है कुछ स्क्रिप्ट उठा, कोई भी सिचुएशन उठा लें, उस पर परफॉर्म करें। जब उसको परफॉर्म कर रहे हो तो याद रखें कि आपने कहाँ क्या बोला, किस तरह मूव किया, किस तरह एक्सप्रेशन किया। ऑफ कोर्स आप मोबाइल का सहारा लेंगे या शीशे का सहारा लेंगे, आप उस पर अपने आप को देखेंगे और जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो आप दोबारा सेकंड टाइम उसको उसी तरह उन्हीं मूव्स को याद रखते हुए, इस जुमले पे आपने कहाँ हाथ उठाया, कहाँ आईब्रो का इस्तेमाल किया, कहाँ आंखों को छोटा किया, कहाँ बड़ी स्माइल की, तो ये चीज़ें आप जहन में याद रखेंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस इतनी करेंगे आपकी चीज़ इतनी पक्की हो जाए, जब आप स्क्रिप्ट उठाएं सेट पे, आप पढ़ें और आपके जहन उसी वक्त कैलकुलेट कर ले कि यार मुझे यहाँ पे ये करना है, ऐसे करना है, तो जब आप परफॉर्म करने जाएंगे तो खुद ब खुद आप परफॉर्म करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ मूव कैसे दी। और बार बार आप मास्टर में भी वही मूव देंगे, आप सोलो में भी वही मूव देंगे, आप दूसरे शॉट्स जब डायरेक्टर ले रहा होगा तो उसमें भी वही मूव्स उसी तरह ही देते रहेंगे, तो आप एक बेहतरीन एक्टर कहलाएंगे। तो मेरी इन जो है वो जो क्या बताइए, मैंने प्रैक्टिस बताई, इनको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं कहूँगा आपको दोबारा की उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक जगह पे करें। इधर उधर उंगलियां जो करते रहते हैं उसको मत करें, अपने सीखने की तरफ उंगलियां करें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ एक लिस्ट खुल जाती है बेल आइकन की, उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को देखा करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।